बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये हैं डिकिया ब्रोमीलियड्स और ब्यूटीफुल डिकियास प्लांट्स और बहुत सारे डिकियास। और इसकी अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है अप्रैल के मंथ से। तो वैसे तो मार्च के एंड से ही इनकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये ब्रोमीलियड फैमिली से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे डिकियास हैं और कुछ इनके बेबीज हैं और कुछ बहुत सारी वैरायटीज हैं जो कि वक़्त के साथ-साथ मेरे गार्डन में आई हैं। इसकी भी एक स्टॉक आ रही है दूसरी डिकिया की और ये अभी शुरू हुई है। तो इनकी जो पहले मैंने दिखाया है उसकी फ्लावरिंग तो वाइट कलर की है और अभी ये चंद दिनों में ये ब्लूम करना शुरू हो जाएँगे और ब्लूमिंग पे आ जाएँगे। लेकिन जो न्यू-न्यू निकल रही हैं और कुछ की ब्लूमिंग जो है वो फुल ब्लूम पे है, तो वो सभी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो ये खूबसूरत प्लांट डिकियाज़ जो होते हैं, इनमें बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे वैरीगेटेड और कुछ ग्रीन कलर के होते हैं और कुछ ऑर्नामेंटल होते हैं, कुछ रेड कलर के होते हैं। इनमें बहुत सारे कलर्स होते हैं और बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं और ये खूबसूरत प्लांट सुकुलेंट फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। और इनके जो साइड्स होते हैं उन पे थॉर्न्स होते हैं, बहुत सारे स्पाइक्स बने हुए होते हैं और ये जगह-जगह पर इनके थॉर्न्स बने हुए होते हैं। और साल के डिफरेंट मंथ में इनके बहुत सारे कलर्स होते हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे इनके एजेस थोड़े से पर्पलिश कलर में हैं जो इनके थॉर्न्स हैं और ये बहुत ज़्यादा डार्क भी हो जाते हैं किसी मंथ में। तो इनके हर मंथ में ही कलर्स चेंज होते रहते हैं और जो ग्रीन होते हैं, ये जैसे कि ये ग्रीन है, ग्रेइश कलर है, तो इसमें ज़्यादातर ग्रीन कलर है तो ये ग्रीन ही रहेगा। और कुछ होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कलर्स आ जाते हैं और कुछ वक़्त में उनका कलर ग्रीन होता है, लेकिन फिर वो रेड कलर में हो जाते हैं। तो अब ये वेरीगेटेड है और इसमें जो ब्राउन कलर है बहुत ज़्यादा होता है। अभी ये थोड़ा फेड हुआ हुआ है और बहुत सारे मंथ में इनके कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। इसकी जो फ्लावरिंग हो रही है, ये येलो कलर में है और इसके थोड़े से ऊपर से जो फ्लावर्स होंगे थोड़े से खुलेंगे और वैसे ये इतने ज़्यादा नहीं खुलते हैं, लेकिन ये तमाम ही स्टॉक जो होती है फ्लावर्स से भरी हुई होती है। और बाज़ खाते ये जो फ्लावर्स होते हैं इनमें बेबीज़ जो प्लांट्स होते हैं वो भी बन जाते हैं और बाज़ खात अगर अच्छे पॉलिनेटर्स आपको मिल जाते हैं तो इनमें अच्छी पॉलिनेशन हो जाए तो इसमें सीड्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो प्लांट्स है ये तो हम इनको ऑफसेट से भी डिवाइड कर सकते हैं और इनको सीड से भी जो है इनकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं। तो ये कलर ये वाइट कलर में इसके फ्लावर्स हैं और जब फुल ब्लूमिंग पे आएँगे तब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो कि आपके गार्डन को बहुत खूबसूरत करते हैं और ये रखे हुए थोड़े-से यूनिक भी लगते हैं और जब इनकी फ्लावरिंग होती है तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और इनकी फ्लावरिंग होती है मैच्योर होने पर और इनका जब ये आपके क्लाइमेट के हिसाब से चलना और बढ़ना शुरू हो जाते हैं, आपके क्लाइमेट को समझ जाते हैं, आपके नेटिव का हिस्सा बन जाते हैं, तब ये फ्लावरिंग पे आते हैं और बेबीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। जब आप इनको न्यू बाय करते हैं तो थोड़ा अरसा लगता है इनको आपके क्लाइमेट के मुताबिक चलने में और अगर आप इनकी नेचर समझ जाते हैं तो फिर ये बहुत अच्छी से चलते रहते हैं और इनमें बहुत सारे कलर्स होते हैं जो कि साल में चेंज भी ये करते रहते हैं। कभी डार्क हो जाते हैं और कभी ग्रीन और कभी इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आती है। और अब ये है रेड ऑर्नामेंटल पाइनएप्पल प्लांट और ये इसका कलर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा डार्क भी हो जाते हैं। इसकी भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है और इनके जो ये छोटे-छोटे फ्लावर्स हैं, ये बाद में छोटे से इनके पाइनएप्पल बनते हैं और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेकिन मेरे ये इतने बिग नहीं होते हैं और थोड़ा-से ये ऊपर को जाते हैं, स्टिक जाती है और बाद में ये जो है बर्न हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और ये इनके पाइनएप्पल नहीं बनते हैं। हालाँकि इनको मैंने बहुत सारी लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दी हुई हैं,
जो कि दिसंबर के मंथ में, जनवरी में और फिर फरवरी में। 1 मंथ के बाद इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने दी है सर्दियों में। और अब क्योंकि इनका फ्लावरिंग का टाइम है, आप इस टाइम पे आप इनको कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र, और बहुत सारी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैंने अपने चैनल पे बताई हुई हैं, आप उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। चेंज करके यूज़ करते हैं, और हर मंथ आप दूसरी फर्टिलाइज़र इनको देंगे। एक ही फर्टिलाइज़र बार-बार नहीं देते हैं, और इनकी फिर तमाम ही रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं, और ये फ्लावरिंग भी करते हैं, और इनके बेबीज़ भी आते हैं। और ये यूनिक से प्लांट जो दूसरे प्लांट से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। तो ये आउटडोर प्लांट्स हैं, और इनको जो है ये धूप वाले एरिया को लाइक करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा धूप को लाइक नहीं करते हैं, और जब बहुत हार्श धूप आ जाती है और बहुत गर्म मौसम हो जाता है, हालाँकि अप्रैल का मंथ है, और अब ये धूप को थोड़ा-सा लाइक नहीं कर रहे हैं, जो कि छोटे वाले प्लांट्स हैं। ये जो बिग वाले हैं, ये ठीक है, धूप में पड़े हुए हैं, और जो छोटे वाले हैं, वो लाइक नहीं कर रहे हैं। और अगर इनको हम बहुत ज़्यादा धूप में रखेंगे, तो ये थोड़ा-सा जो होते हैं सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इनके ऊपर ग्रीन नेट लगाएँ, कुछ बेडिंग्स लगाएँ, कुछ इनको कवर करें, थोड़ा-सा पार्शियल सी लाइट दें, और ये फिर बहुत हैप्पी रहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा हार्श धूप हम नहीं देंगे, और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी को ये लाइक करते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी में भी ये थोड़े-से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, जैसे ड्यू ड्रॉप्स पड़ते हैं और ओस वग़ैरह पड़ती है। तो ये इनके जो लीव्स होते हैं, जैसे एलो के लीव्स लाइक नहीं करते, ऐसे इसके लीव्स भी लाइक नहीं करते हैं। और इनके थोड़े-से मोटे लीव्स होते हैं, लेकिन इतने ये जो होते हैं पानी से भरे हुए नहीं होते। सूखे-सूखे से होते हैं, जो बिग बहुत बिग हो जाते हैं, उनके थोड़े-से जूसी होते हैं। और बाकी ये प्लांट्स बहुत बहुत जो इनके लीव्स होते हैं ड्राई-ड्राई होते हैं, फिर भी इनको वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। मीन्स के वाटरिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे एयर प्लांट्स को हम बहुत कम वाटरिंग करते हैं, ऐसे ही इनकी जो नेचर होती है एयर प्लांट से मिलती-जुलती होती है। और अगर बहुत गर्मी में हम इनको बहुत ज़्यादा वाटरिंग कर देंगे, तो फिर ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, और डाई होना शुरू हो जाते हैं। अब ये है ऑर्नामेंटल पाइनएप्पल का एक और प्लांट, जो कि माशाल्लाह इनके बहुत सारे बेबीज़ मैंने प्रोपेगेट किए हुए हैं। तो अगर ये थोड़े से उसमें है शेडी एरिया में, तो इनके कलर थोड़े से जो हैं वो थोड़े लाइट कलर में हैं, क्योंकि ये जो रेड ऑर्नामेंटल पाइनएप्पल का प्लांट है, ये फुल धूप का प्लांट है। इसको बहुत जो हार्श धूप है कुछ नहीं कहती है। इसको पसंद होती है, और इसका अगर हम इसको थोड़ी-सी शेड वाले एरिया में कर देते हैं, तो ये ग्रीन इसके लीव्स हो जाते हैं, और ये फिर रेड नहीं रहते हैं। और बहुत सारे जो डिकियास प्लांट्स हैं, इनकी हैबिट चेंज है। कुछ डायरेक्ट धूप को लाइक करते हैं, और कुछ लाइक नहीं करते हैं। अभी तो इनको मैंने ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है, और जो मेरा ग्रीन नेट है, ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, लाइट सा है, जिसमें धूप फ़िल्टर होके आती है, तो इसलिए ये हैप्पी हैं। और अगर हम इनको डायरेक्ट धूप में रख देंगे, तो फिर ये अ, उसको लाइक नहीं करेंगे, वो फिर बर्न होना शुरू हो जाएँगे, ज़्यादा ही ड्राई होना शुरू हो जाएँगे, और ख़राब होना शुरू हो जाएँगे। अब इसका पॉट टूट गया है, तो इसकी ये भी वजह हो सकती है, या तो कैट्स वग़ैरह ने इनको गिराया है और उसकी वजह से ये टूटा है, या फिर ये वैसे ही टूट गया होगा कि ज़्यादा इसके बिग हो चुके हैं बेबीज़। तो बहरहाल ये अगर टूट गया है और ये ऐसे पड़ा रहा है, तो ये डिकियाज़ ही हैं जो इसमें चल रहे हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा नीड नहीं होती वाटरिंग की। तो इसके जितने भी नीचे वाले लीव्स हैं ड्राई हुए हुए, इनको आप निकाल दें। और ये जो डिकियाज़ होते हैं, इनके बहुत सारे बेबीज़ आते हैं, और वक़्त के साथ-साथ इनको आप बिग पॉट दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे पानी को कंट्रोल करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये ऐसा प्लांट है कि जिनको ये सकुलेंट नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा सकुलेंट है, और अगर इसको रोज़ाना ही वाटरिंग करते रहेंगे,
तो इसके लीव्स ड्राई होना शुरू हो जाते हैं और हम समझ रहे होते हैं कि इसको पानी की कमी है, इसलिए ड्राई हो रहे हैं। ये ओवर वाटरिंग से ड्राई हो रहे होते हैं, बल्कि ये ख़त्म हो रहे होते हैं, बल्कि प्लांट डाई हो रहा होता है और हम समझ रहे होते हैं कि ये इसको पानी की कमी है। बाज़ तो बहुत ज़्यादा वाटरिंग करने से ये डाई हो जाते हैं और इनके लीव्स ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं और प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं। अब ये एक और वैरायटी है मेरे पास, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ हैं, तो इसका हम अब जो है सॉइल चेंज भी करेंगे और पॉट भी चेंज करेंगे। वैसे भी आप अगर एक पॉट में 1 या 2 साल तक एक प्लांट लगा हुआ है, तो उसकी सॉइल ज़रूर चेंज करें और इसकी अब सॉइल भी चेंज हो जाएगी और इसका पॉट भी चेंज हो जाएगा और इसकी जो बेबीज़ है हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जो है इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये भरे-भरे ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इसको किसी और वक़्त हम सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट्स इसके तैयार कर सकते हैं और ये मुझे भरे-भरे ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे ही इनको रहने दूँगी। तो इसके लिए हम सॉइल जो है भल मिट्टी है, बहुत अच्छी सॉइल है और सैंडी सॉइल है और इसमें थोड़ी-सी खाद, गोबर की खाद और लीफ कंपोस्ट शामिल है। तो इसमें मैं पेबल्स ऐड करूँगी बस और मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है और ग्रेफल्स, पेबल्स और इसके अंदर आप ब्लैक पेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सॉइल के ऊपर कोशिश करें कि व्हाइट पेबल्स रखें। वो जो होते हैं गर्म नहीं होते हैं। जो व्हाइट पेबल्स होते हैं, जो ब्लैक होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, वो आप सॉइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और डिकियाज़ भी इनको लाइक करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं पेबल्स को पसंद करते हैं जो कि होते हैं डेज़र्ट प्लांट्स, तो इनमें डिकियाज़ भी हैं जो कि पेबल्स को बहुत लाइक करते हैं। तो इससे जो सॉइल है वो भी अच्छी-सी वेल ड्रेन्ड हो जाती है और इसमें इनकी जड़ों तक पानी जाता है। जिस सॉइल में जड़ों तक पानी ना जाए आप उसमें अगर मोटी-मोटी रेत या पेबल्स, ग्रेवल्स उसमें डाल लें, तो फिर उसकी सॉइल बहुत अच्छी-सी हो जाती है और उसमें पानी रुकता नहीं है। ऐसे ही ये वो प्लांट है जिसको वाटरिंग मैं 1 मंथ के बाद करती हूँ। ये जितना भी धूप में बड़ा हो, जितना भी ये बहुत थर्स्टी हो और हमने इसको वाटरिंग इतनी नहीं करनी है, 1 मंथ के बाद ही इसको वाटरिंग करनी है। अगर ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो फिर इसके लीव्स ड्राई होंगे और ये ख़त्म हो जाएगा आहिस्ता-आहिस्ता, ये डाई बैक जाना शुरू हो जाता है और डाई चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो इसको थोड़ा-सा सॉइल के ऊपर करके लगाना है और एज़ यूजुअल जैसे कि हम सकुलेंट बहुत सारे सकुलेंट्स को सॉइल के ऊपर करके लगाते हैं और इनका सेंटर ऊपर रखते हैं और साइड से इस इनकी नीचे होती हैं। तो ऐसे ही डिकियाज़ को भी हम ऊपर करके लगाएँगे और इसकी जो साइड्स होंगी वो थोड़ी-सी साइड से नीचे की तरफ होंगी और इसमें आप सॉइल इसको डाल दें और मैंने कोशिश की है कि इसकी सॉइल को ज़्यादा मैंने नहीं हटाया है। ये जो साइड से इसकी सॉइल है इसको हटा दें और किसी टूल की मदद से जो है सॉइल डाल दें क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा थॉर्न्स होते हैं इनकी साइड्स पे, तो ये बहुत ज़्यादा चुभते हैं और इन्हीं थॉर्न्स से, इन्हीं स्पाइक से ये अपनी केयर करते हैं डेज़र्ट में बहुत सारे एनिमल से कि इनको कोई नुकसान ना पहुँचाए। और जो डेज़र्ट्स में जो सहराई इलाकों में या जंगलों में इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है पानी की इतनी नहीं होती है, वहाँ पर बहुत महीनों तक बारिशें नहीं होती हैं, तो उस एरिया का ये नेटिव होते हैं। तो अगर हम इंसानों ने थोड़ी तरक्की की और इन तक पहुँचना हमारा मुमकिन हुआ प्लेन्स की मदद से और फिर हम इनको अपने एरिया में लेकर आए, तो अब हम इनको वही सहूलत देंगे जो कि इनके अपने एरिया में थी। और अगर हम इनको बहुत ज़्यादा धूप में रख देंगे और बहुत ज़्यादा वोटिंग करते रहेंगे, तो फिर ये इसको लाइक नहीं करते हैं। ये बहुत बड़े-बड़े पत्थरों के पीछे छुप कर रहना पसंद करते हैं, जहाँ बहुत कम सॉइल होती है और सिर्फ़ पत्थर ही होते हैं और वहाँ पे महीनों बारिशें नहीं होती, तो ये ईज़िली चलते रहते हैं। ना तो बहुत ज़्यादा धूप को लाइक करते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा वोटिंग को लाइक करते हैं। तो बरसात के मौसम में इनको हम जो है बहुत ज़्यादा छुपा कर रखेंगे,
पानी से बचाएँगे, इनके ऊपर प्लास्टिक शीट्स हम लगाएँगे और इनकी पानी से हिफ़ाज़त करेंगे और फर्टिलाइज़र बस साल में 2-3 मंथ होते हैं सर्दियों के, तब हम इनको फर्टिलाइज़ कर देते हैं और बहुत कम केयर जितनी हम कम केयर करेंगे, उतना ही ये अच्छा चलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।